फ्रेंड्स और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर्स में। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाने जा रहे हैं जो कि हमारे एसएससी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये एसएससी से होने वाली जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, यानी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो तो उसमें ये काम आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप अपने आराम से इसको देख सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि भारत के किस राज्य में है। तो देखिए जो भीमबेटका है तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है तो ये कैसा स्थल है, एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। इसके बारे में देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भीमबेटका है वो अपना वो है पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है और ये भारत के जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में, तो रायसेन ज़िले में स्थित है। यहाँ जो मतलब इस जो भीमबेटका गुफा है इसके जो चित्र मिले हैं वो मानव जीवन के प्राचीनतम चित्र हैं, यानी कि बहुत ही प्राचीन है। और भीमबेटका की खोज जो की थी वो 1957-58 ईस्वी में किसने की थी, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। और इससे इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और देखिए इसको 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है भीमबेटका को। तो इसका राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया, तो वो नवपाषाण काल में पता लगाया गया। इसका राइट आंसर होगा ए। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें, ये जो नवपाषाण कालीन में जो मतलब कि मिट्टी के बर्तनों का पता लगा वो किस काल में पता लगा, तो नवपाषाण काल में पता लगा। और सबसे पहला जो प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से मिले। तो ये यहाँ मिट्टी के बर्तनों का पता लगा। और ये जो मेहरगढ़ है वो वर्तमान में कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में वर्तमान में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, तो वो क्या है, महेगढ़ा है। तो ये जो महेगढ़ा से मिले हैं, यानी जानवरों के खुरों के निशान, तो यहाँ कहाँ से मिले, तो महेगढ़ा से मिले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। ये जो महेगढ़ा है वो किस काल का स्थल है, तो ये नवपाषाण काल का स्थल है, पूरा स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और किस नदी के किनारे पर है, तो ये बेलन नदी घाटी के किनारे पर है। और इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। और इसमें देखिए यहाँ कौन कौन से पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे कि गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण मिले, चावल के मवेशियों के खुर के निशान, जैसे बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली जानवर के रूप में मवेशियों के प्रमाण मिले। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ ये जानवर भी पाए जाते थे, यानी ये जानवर भी थे जिन्हें पालतू या बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे, तो ये क्या थे, तो ये पत्थर के औजार थे। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। इसमें देखिए जो ये भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित जो बागौर है, इसमें भारत का सबसे बड़ा ये माध्यपाषाणिक स्थल है। इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी, तो बागौर से हुई थी। तो ये बागौर कहाँ का स्थित है, स्थल है, तो ये भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक महत्व का एक पाषाण स्थल है, तो वो होना सांगी है। इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए होना सांगी है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। होना सांगी के पुरापाषाण जैसे उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चर्ट जैसे मिल परिवार के पत्थरों से बने होते हैं। और इसमें देखिए जैसे कि ये बुरजहों में ये किस में है, तो ये जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। हुना सांगी आपको बता चुके हैं, ये कर्नाटक में है। ठीक,
और इसका हो गया राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुनासांगी हो जाएगा। जो पुरातत्व महत्व का जो प्रभावशाली स्थल मिला वो हुनासांगी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्टिक नवपाषाणकालीन क्या है, तो उपकरण है। सेल्टिक नवपाषाणकालीन उपकरण है, जिसमें देखिए इसमें क्या किया था मानव ने, सबसे पहले पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिन्हें क्या कहा जाता था, सेल्ट कहा जाता था। जो आदि मानव थे वो पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे और कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे, इन्हीं को क्या कहा गया, सेल्ट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो ये देखिए पुरापाषाण काल कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल का पहले युग को क्या कहा गया, तो पुरापाषाण काल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, तो वो कहाँ मिले, तो ये बुर्जहोम में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बुर्जहोम। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, बुर्जहोम जो है वो कैसा है स्थल है, तो ये नवपाषाणकालीन स्थल है, जो कि किस में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में ये है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत जैसे गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ते का भी सब मिला है। इससे ये सिद्ध होता है कि जब मालिक के मर जाने पर कुत्ता भी मालिक के साथ दफना दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो ये बलूचिस्तान प्रांत में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है, लेकिन किस प्रांत में है, तो बलूचिस्तान प्रांत में है। तो इसमें देखिए कुछ फैक्ट, मेहरगढ़ जो है पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो बोलन नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि जो मेहरगढ़ है नवपाषाण कालीन स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो ये जो इनाम गांव है वो किस में है, तो महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए इसमें पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है वो कहाँ है, वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में है स्थित है। यहाँ भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर है। यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। ठीक है, इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो वो कृषि था और वो जानवरों को पालते थे, दूध और मांस के लिए वो जानवरों को पाला करते थे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है, तो जो कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कोल्डी हवा में जैसे कि ये खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी, कहाँ से, कोल्डी हवा से। जैसे मनुष्यों ने जौ गेहूं वन्य किस्मों को इस समय में उपजाया था, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और देखिए मेहरगढ़ में दो नवपाषाण कालीन बस्तियाँ थीं, जहाँ चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो जो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जो मेहरगढ़ है, यहाँ लगभग 7000 BC में चावल और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ से, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, वो कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले थे। और ये मेहरगढ़ जो वर्तमान अब पाकिस्तान में है, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है, जो लगभग 7000 BC पूर्व यहाँ ये गेहूं और जौ मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, तो देखिए किस में पाई गई थी, तो हथनोरा में। जो होमो इरेक्टस यानी मानव की जो खोपड़ी पाई गई थी वो हथनोरा में मिली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा।
इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। प्रागैतिहासिक काल का जो मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। ये हथनौरा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस यानी कि मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में ही है, वो जिले के हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल मिले, जो कि अवशेष जो डॉक्टर सोनकिया ने प्राप्त किए थे। जो कि 1982 को, जो 5 दिसंबर 1982 को जो 70,000 वर्ष पुराना मानव के कपाल मिले, वो किसने बताया था? तो डॉक्टर सोनकिया ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विक विदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो बुर्जहोम में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो हम आपको ये बता चुके हैं, जो बुर्जहोम है वो जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। जो बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा, जिसमें बुर्जहोम में जैसे जंगली कुत्तों, 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं। तो किन किन की? कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। जॉर्वे ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखो, जॉर्वे कल्चर देखे तो आप महाराष्ट्र लगा दो, आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। जो ये जॉर्वे संस्कृति थी वो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक गांव है, और ये पुरातात्विक स्थल भी है। ठीक, जहां जॉर्वे संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिसमें देखिए जॉर्वे संस्कृति प्रमुख स्थल जैसे जो जॉर्वे संस्कृति के जो प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, जॉर्वे नासिक तथा दायमाबाद आदि जॉर्वे संस्कृति के समय काल 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर में तो पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुर्जहोम है। देखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CGL में भी पूछा गया, CHSL में भी और MTS में भी। तो ये बुर्जहोम में, ठीक है। जो पुरातात्विक स्थल जो बुर्जहोम है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। जो बुर्जहोम की जो खोज की गई थी वो डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। इस स्थल की खोज यहाँ गर्तावास एवं कब्र से मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त छिद्रयुक्त सूर्य चड्डी का तीराग्र, छिद्रयुक्त हार्वेस्टर, गेहूं, जौ, विभिन्न प्रकार के मृदभांड और पत्थर हड्डी के औजार मिले हैं। पत्थर भी और हड्डी के औजार भी यहाँ से मिले हैं, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्विज में ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वैदिक सभ्यता अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।